मैं संजीव कुमार, ओमेगा प्रो क्लासेस से। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अगला जो पोर्शन है ब्लड क्लॉटिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको 11 12 में भी पढ़ना है, नीट में भी है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का हम कह सकते हैं इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्रत्येक आदमी का ब्लड अलग अलग तरीके का, अलग अलग तरीके का कहने का मतलब उसके ब्लड में जो आरबीसी होता है, उस आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में खास तरह का मॉलिक्यूल पाया जाता है, और उस मॉलिक्यूल को एंटीजन कहते हैं। और जो एंटीजन होता है, वो एंटीजन या तो कार्बोहाइड्रेट होता है या प्रोटीन होता है। और वो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है वह प्लाज्मा में खास तरह का प्रोटीन ही बनाता है, जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। और वही निर्धारित एंटीजन ही निर्धारित करता है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप। समझे? अगर हम अब अपने पूर्वज की बात करें, एंसेस्टर का, तो उसमें जो एंटीजन था वो जीरो था, यानी रिसेसिव फॉर्म ऑफ एंटीजन था, डोमिनेंट नहीं था। बाद में चल के वही मॉडिफाई किया या म्यूटेशन किया, म्यूटेशन हुआ, तब ए बना और बी बना, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए जो होता है अपनी सुरक्षा के लिए प्लाज्मा में एंटी बी बनाता है, यानी कि एंटीबॉडी बी। और बी जो होता है वो एंटीबॉडी ए बनाता है। यानी ए में अगर बी को डाल देंगे तो खून जो है वो क्या, ब्लड क्या है कि ब्लड वेसल में जम जाएगा। तो पहले तो कॉम्प्लिकेशंस होगा, बाद में डेथ भी हो सकता है। तो दो ब्लड ग्रुप हो गया, ए एंड बी। पहले से आया पूर्वज से ओ, और लगातार म्यूटेशन होते रहता है, तो अगले जनरेशन में ए बी हो गया। तो चार तरह का ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी एंड ओ। ठीक है, ओ जो हो गया रिसेसिव हो गया। और ओ को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, माने सबको दे सकता, ले नहीं सकता। और ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी नहीं होता। ए और बी दोनों है, इसलिए फॉर्मेशन के समय में एम्ब्रियोनिक स्टेज में एंटीबॉडी गायब हो जाता है। और ओ जो है रिसेसिव है, तो उसका दोनों एंटीबॉडी बचा रह जाता है, एंटीजन नहीं है। क्योंकि एंटीजन अगर ए बी और एंटीबॉडी ए बी होगा तो वो क्लॉट कर जाएगा, उसका तो बर्थ ही नहीं हो पाएगा। तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं, ओ में कोई एंटीजन नहीं। तो इसी को हम कहते हैं ब्लड ग्रुप। तो डिफिनीशन देंगे, स्पेशल ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल विच inherited from parent in the form of antigen is called। इस तरह से हम ब्लड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये इसका आरबीसी, और ये प्लाज्मा, यानी ये ब्लड है। प्लाज्मा को क्या कहते हैं बोलिए तो? व्हाट इज प्लाज्मा? मुस्कान, प्रीसा प्रीसा पढ़ी नहीं तो क्या बताइए, लेकिन आप बताइए। पेल येलो, हल्का पीला कलर का फ्लूइड। और वो क्या होता है, हमेशा नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। और उसमें क्या पाया जाता है, 90% वाटर। में क्या बताए थे, 90% वाटर है, और 10% अदर नॉन लिविंग सब्सटेंस। बोले नॉन लिविंग सब्सटेंसेज में कौन कौन सा आएगा? प्रोटीन, आयन, है ना, गैसेज, न्यूट्रिएंट, स्केटी सब्सटेंस, स्केटी सब्सटेंस। हार्मोन कहाँ होता है? वो भी प्लाज्मा में ही होता है, हार्मोन।
और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए होगा और बी होगा, यही दो एंटीबॉडी होते हैं। तो इसके ये मान लिया ये आरबीसी है, आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन होता है, एंटीजन ए होगा या बी होगा या ओ होगा। अगर ए होगा तो यहाँ पर एंटीबॉडी होगा, ए का एंटीबॉडी बी है, बी का ए है, इसका ए बी है। और अगर यहाँ एंटीजन ए और बी दोनों है तो देर इज नो एंटीबॉडी। तो इस तरह से कितना ब्लड ग्रुप हो गया, 4 ब्लड ग्रुप हो गया, है ना। तो इसी को हम कहते हैं, हम कह सकते हैं इसको और यहीं पे अगर ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ए में बी को डाल दें, बी में ओ को तो डाल सकते हैं, ओ में अगर बी को डाल दें तो क्या होता है, ब्लड थक्का लग जाता है। और थक्का लग जाएगा तो ब्लड वेसल्स में यहाँ वहाँ कहीं भी जम जाएगा, जम जाएगा तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू होगा। अगर वो क्लॉट टूटे नहीं तो डेथ भी हो सकता है। तो इसके आगे लिखेंगे, इसको डिस्कवर किसने किया, ब्लड ग्रुप को, इट वाज discovered by Landsteiner in 1825 में। ठीक है, इन्हें ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। बाद में चल के स्पेशल ब्लड ग्रुप है लेटर ऑन, 2 पॉइंट लिखेंगे, लेटर ऑन स्पेशल ब्लड ग्रुप was discovered by लैंडस्टेनर एंड वार्नर है। इन 1940, और इसको कहा गया एज आर एच फैक्टर। यहाँ पे आर एच का मतलब रेसस, रेसस मंकी, यानी जितना भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है या तो चूहे पे, गिनिया पिग पे या बंदर पे, तो उसी में खास तरह का एंटीबॉडी एंटीजन मिला और उसको कहते हैं आर एच। तो ना 80 to 90% लोगों में आर एच फैक्टर होता है, बाकी लोगों में ही आर एच फैक्टर नहीं होता। आर एच फैक्टर जिसमें है उसको हम क्या कहेंगे, आर एच पॉजिटिव। यानी अब इसको क्या कहेंगे, ये 4 से 8 हो जाएगा, ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस, ए बी प्लस एंड ए बी माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ, एक्सेप्टर कौन है, ए बी यहाँ पे। लेकिन यहाँ हम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर ओ माइनस, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो जाएगा, प्लस ना जी, ए बी प्लस, एक्सेप्टर हो जाएगा ना वो। प्लस वाले में अगर माइनस दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में आप प्लस दे दें तो दिक्कत हो जाएगा। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी प्लस होता है। अब मोस्ट एबंडेंट जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। ठीक है, अगर हम ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो ट्रांसफ्यूजन हम करवाएंगे। अगर ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ड्रॉप बाई ट्रांसफर। अगर किसी को ब्लड दिया जाता है तो एक साथ एक पूरा नहीं डाल दिया जाता, बल्कि ड्रॉप बाई उसको डाला जाता है कि वो एक्सेप्ट करेगा बॉडी में। अब मान लिया दूसरा का ब्लड दे रहे हैं और कहीं रिएक्शन हो गया
बहुत भी कॉमन होगा, बहुत सारा चीज़ है ऐसा जो अभी तक पता नहीं चला नहीं है। तो ड्रॉप बाय धीरे धीरे वो जिसमें डाल रहे हैं वो डोनर का ब्लड को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ड्रॉप बाइज करते हैं। तो उसका एक चार्ट अगर हम बनाएंगे तो इधर इस तरह से ऐसे कर देंगे। इधर दे दें डोनर, इधर एक्सेप्टर। माने ए को हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। बी को ए में देंगे नहीं देंगे, बी को ए बी में देंगे, इसमें नहीं देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अ, ये इसमें नहीं आएगा, बी को बी में देंगे, ए बी में देंगे, यहाँ नहीं देंगे। ए को दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा, सबका ए बी एक्सेप्टर, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और ये जो है ओ में नहीं देंगे, नहीं देंगे। हाँ इसमें देंगे, ये यूनिवर्सल डोनर हो गया। मतलब ओ को आप किस में, सब में दे सकते हैं, ए में, बी में, ए बी में, ओ में। ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। तो इसी को कहा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे आर एच फैक्टर की बात करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए थोड़ा जल्दी। आर एच फैक्टर की बात करेंगे तो मान लिया दो पर्सन का मैरिज होता है, एक एक पर्सन आर एच पॉजिटिव है और दूसरा आर एच निगेटिव है। तो आर एच निगेटिव जो है, मेल फीमेल की बात करेंगे, मेल पॉजिटिव फीमेल निगेटिव, तब समस्या पैदा हो जाएगा। अगर दोनों निगेटिव है तो ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है, मेल जो है वो निगेटिव है, फीमेल पॉजिटिव है तो ठीक है। लेकिन जब फीमेल अगर पॉजिटिव हो गई तो गड़बड़ है। मतलब आगे बढ़ें। आर एच पॉजिटिव मेल, आर एच पॉजिटिव फीमेल, नो इफेक्ट। आर एच पॉजिटिव मेल, आर एच निगेटिव करें पहले, ये भी नो इफेक्ट। आर एच निगेटिव, आर एच निगेटिव, नो इफेक्ट। लेकिन आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव हो गया, तब होगा इफेक्ट होगा। और यहाँ पे एक बीमारी होता है, जो बच्चा जन्म लेगा या नहीं लेगा तो उसको एक बीमारी होगा, उसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। इसका मतलब सिंपल भाषा में कहेंगे होमोलाइटिक जॉन्डिस। बहुत सारा बच्चा जन्म से ही जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, उसका यही कारण है। होता क्या है कि ये जो होगा, ये आर एच पॉजिटिव, ये मदर के बॉडी में जाएगा तो इनका बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, है ना। और ये एंटीबॉडी क्या करेगा, लीवर को डैमेज कर देगा। डैमेज कर देगा या डैमेज करने के कंडीशन में होगा, उसी को कहते हैं। तो पहला बच्चा तो बच सकता है क्योंकि वो एंटीबॉडी पूरी तरह से बनेगा तब ना। वो बनने के पहले ही वो बच्चा प्रिपेयर हो गया, 6 महीना में तैयार हो गया, 6 महीने तक एंटीबॉडी बना नहीं, तो बच्चा किसी तरह से जन्म ले लिया, बस दूसरा संतान नहीं होगा, दूसरा तीसरा होगा नहीं, के बाद नो सब्सिक्वेंट चाइल्ड। इट इज ड्यू टू, ये क्या होगा, एंटीबॉडी मदर के बॉडी में पहले से बना होगा, जैसी फर्टिलाइजेशन होगा उसका
लीवर डैमेज कर देगा। तो लीवर डैमेज की बीमारी को ही कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस। नहीं, कुंडली मिलाया जाता है तो वो ये सब ब्लड ग्रुप ही है, उसी का एंशियंट फॉर्म है वो। कुंडली वगैरह शादी में मिलाया जाता है ना, उसका यही सब कारण है। अब आजकल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 12 में पढ़ना है, तो अब जीन पर नहीं, जन्म कुंडली नहीं बनेगा, अब बनेगा जीनोम पत्री। बनता है 7-8 हज़ार में बेंगलोर में, अमेरिका में। आपका डीएनए लेकर के पूरा लाइफ का स्टोरी लिख देगा, कब कौन बीमारी होगा। ये तो अगर पता चलेगा बीमारी तो ठीक भी हो जाएगा। तो इस ये भी आपको क्वेश्चन देगा, हर चीज आरएच फैक्टर कितना परसेंट है। तो नॉर्मली 80 to 90% persons आर आरएच प्लस, रेस्ट 10% आर आरएच माइनस, यानी आरएच माइनस वालों की संख्या कम है। और ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो देखिए ग्रुप बी में जो होता है ब्लड ग्रुप बी होता है, ये है 34.99% है। ए भी है, ये आपको 7.54% है। ओ है, ये आपको 34.45% है। और बी बी 34.5% है। और ए 23%। यानी सबसे ज़्यादा आपका ब्लड ग्रुप बी होता है, और ओ कभी उसी के करीब करीब है। ठीक है, ये आपको जेनेटिक्स में भी पढ़ना है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, मतलब आपका ब्लड ग्रुप है तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे ना तो उसमें देखेंगे कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है। पहले इतना लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन बनवाते हैं। खूब आता है क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से। ये 11 के लिए भी है, 12 के लिए भी है, नीट के लिए भी है, सब के लिए। 10 में भी क्वेश्चन इस बार आया था, इस बार के बोर्ड में 10 में भी आया था ये ब्लड ग्रुप कि पिता का ए ब्लड ग्रुप है, माँ का बी ब्लड ग्रुप है, तो संतान का कैसा ब्लड ग्रुप होगा। बनाइए, क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ए। ब्लड ग्रुप ए भी होगा, बताते हैं भी कैसे होगा। वाटर लिख देंगे, वाटर द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड लिखेंगे, मैंने यहाँ पे एक नहीं। होता क्या है पता है, ब्लड ग्रुप अगर ये है तो उसका जीन है, एलील कहते हैं, यानी क्रोमोजोम पे डिपेंड करता है। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को कहते हैं एलील। तो एलील के अनुसार ही आरबीसी पे ये जो बताया था कि आरबीसी इस तरह से है, तो यहाँ पे एंटीजन है ए या बी या ए बी या ओ। तो इसमें एलील होता है, और इसमें एलील होता है, इसका एलील होता है। एलील को कहेंगे आई, आई ए आई बी, आई ए आई बी आई जीरो। आई जीरो हो गया रिसेसिव एलील हो गया, और आई ए बी ए और आई बी ये दोनों डोमिनेंट एलील हो गया। तो 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप बनाता है। देखिए इस तरह से ए है
इसका एलील आई ए है, बी है, इसका एलील आई बी है, ओ है, इसका एलील आई जीरो है, ए बी है, इसका एलील आई ए बी है। ठीक। अब ये इसको कहेंगे एलील। एलील जेनेटिक्स में पढ़िएगा, इसका डिफिनीशन है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज एलील। और जीन किसको कहते हैं? जीन इज द हाइपोथेटिकल टर्म, कुछ होता नहीं है। ए सीक्वेंस ऑफ स्पेशल सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। यानी ये आप इसको समझिए ऐसे डीएनए है ना। एक डीएनए हुआ, ये दो डीएनए हुआ। यहाँ पे इसको हम एलील कहेंगे, यहाँ पे ये एलील है। ठीक। और ये दोनों मिल करके इसको हम जीन कहते हैं। मान लिया ये लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक टॉल के लिए, एक डॉर्फ के लिए। तो ये दोनों मिल करके रिप्रेजेंट करेगा लेंथ का, कि वो लंबा होगा कि नाटा होगा। तो अल्टरनेट फॉर्म जो होगा क्रोमोजोम का यानी डीएनए का, वो एलील हो गया। तो यहाँ भी देखिए ये क्या करता है, these four types of alleles can produce six types of genotype and four types of blood group. देखिए, आई जीरो, आई जीरो, आई ए, आई ए, आई ए, आई जीरो, आई बी, आई बी, आई बी, आई जीरो, एक दो तीन चार पाँच, और ये होगा आई ए, आई बी। देखिए ये हो गया ओ ब्लड ग्रुप, ये हो गया ए ब्लड ग्रुप, ये हो गया बी, और ये हो गया ए बी। क्वेश्चन में क्या था? माँ का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? ए का जीनोटाइप क्या है? दो है, आई ए एंड ए, आई जीरो, ओ नहीं जीरो। और इसमें क्या है? आई बी, आई बी, आई बी, आई जी। इसमें दोनों में कोई एक ही लेके चलेंगे ना, कोई एक ही होगा, ये होगा या ये होगा, इसमें ये होगा, ये होगा। तो सबको देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए आई ए, इसको हम इससे करा रहे हैं। इसका इससे हो गया। कौन सा ब्लड ग्रुप आया? जब हम इसको लिए हैं और ये लिए हैं, अब हम ये ले लेंगे और ये ले लेंगे। ये ले लें या ये ले लें, ये ले लें या ये ले लें, मतलब दोनों में कोई एक ले लेंगे। जैसे हम ले रहे हैं इस बार ये, और ये ले रहे हैं। देखिएगा, एक ये कर लेंगे, एक हम क्या कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यानी इसमें आ गया ए बी, ये वाला हो गया ए, और ये हो गया ए बी। यानी इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया? ए बी एंड ए आ गया। इसी तरह इसमें ये क्या हो जाएगा?
इसको पहले लिखना चाहिए। जब भी डोमिनेंट लिखेंगे ना तो पहले लिखना होता है, ये आदत बनानी पड़ेगी। IA I0 और फिर है IB है IB I0, यानी कि ABNB हो गया, यहाँ ABNA हुआ। एक और बचा हुआ है, इसको हम ले लें, ये वाला ले लें और ये ले लें। बी है ये ना? नहीं नहीं, इसको ले लें, ये ले लें और ये ले लें, ये और ये। इसमें AB आ जाएगा, इसमें B आ जाएगा, इसमें A आ जाएगा, इसमें B आ जाएगा। देखिए, एक मिनट कर ही लेते हैं इसको, एक ही कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया IA IB, ये हो गया IB I0, ये O है IB I0, है ना? और ये दोनों देखिए IA IB हुआ, ये हो गया IA, अच्छा IA I0, IA I0, और ये है I0 है ना? IB I0, ये वाला लिए, ये हो जाएगा IB I0। इसमें क्या हो गया, AB हो गया, A हो गया, O हो गया और B हो गया, यानी चारों तरह का ब्लड ग्रुप आ गया ना। यानी कि अगर हम A और B लेंगे तो पता तो है नहीं कि कौन सा इसमें जीनोटाइप आ रहा है। तो कई तरह का जीनोटाइप इसमें होता है, देखिए इसमें 1 2 3 4 जीनोटाइप है। और अगर वहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ये जीनोटाइप है तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं रहेगा तो हम पॉसिबल ऑल 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप पॉसिबल। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, एलील पे डिपेंड करता है। अगर आपके शरीर में एलील है तो एलील का मतलब क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कहाँ से आता है, पिता पिता से संतान को मिलता है क्रोमोजोम, और माँ से क्या मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है। तो जो बोल रहे हैं म्यूटेशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो DNA होता है, एडिशनल DNA पाया जाता है, यानी सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है। आप पढ़े हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, इसमें भी क्या होता है, DNA। एक DNA माँ का स्पेशल होता है, वो पिता से नहीं आता, वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला। यानी पावर हाउस आपको कहाँ से मिलेगा, माँ से। समझे? तो ये ब्लड ग्रुप था। हम्म और चाइल्ड से मदर फादर का निकल जाएगा, चाइल्ड से मदर फादर का निकल जाएगा। चाइल्ड में ये मान लिया कि ये चारों ब्लड ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप कौन सा है पता चल जाएगा, ये वाला है। डोमिनेंट है, रिसेसिव है, डोमिनेंट उनके पिता में, यानी कि आपके दादाजी में एक डोमिनेंट था, एक रिसेसिव था, इसीलिए माँ में, दोनों में वही था। तो देखिए, ए डोमिनेंट, ये रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। समझे? और ये क्वेश्चन पूरा आता है, आपको 10 में भी आएगा, 11 में भी ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो आएगा, और जेनेटिक्स में तो आपको पढ़ना ही है। इसको पढ़ना है आपको, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ना है। क्रोमोजोम 2 तरह का होता है, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोजोम। तो सेक्स क्रोमोजोम में ये आपको पढ़ना है, ऑटोजोमल में भी। इसके बाद आपको पढ़ना है, ब्लड के बाद लिम्फ, और वो हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, लिम्फोलॉजी। लिम्फ क्या होता है, वाइट ब्लड होता है। वाइट ब्लड का मतलब वाइट क्यों होता है, क्योंकि RBC नहीं होता है इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो फैट को एब्जॉर्ब करता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल को, इसलिए। और RBC नहीं होता तो और कन्फर्म है कि वो रेड नहीं होगा। तो वो क्या करता है, WBC रखता है 2 तरह का। और WBC का क्या काम है, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना।
जर्म्स को किल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। यानी आपका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है वो 3 तरह के केमिकल के द्वारा होता है, बेसोफिल में बताए थे ना आपको, हेपरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करें। ठीक है, पिछला देख लीजिएगा ब्लड ग्रुप।